हरित रत्न जी की। आज ये आखिरी चैप्टर है। प्रश्न है, क्या हम स्वामित्व के बिना खुश रह सकते हैं? जन्म से ही हमें वस्तुओं के मालिक होने की चाहत रखने के लिए तैयार किया जाता है। इन वस्तुओं में भौतिक और अभौतिक, यहाँ तक कि जीवित प्राणी भी शामिल हैं। आवश्यक वस्तुओं, विलासिता की वस्तुएं से लेकर अमूर्त उपलब्धियों जैसे प्रसिद्धि और मानवीय रिश्तों जैसे जीवन साथी तक हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि दुनिया की हर चीज पर मालिकाना हक हासिल किया जा सकता है। हमारा यह सशर्त विश्वास क्षेत्रीय अधिकारों में निहित है। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो उपनिवेशवादियों की कॉलोनियों में ने भूमि के भूखंडों पर विशेष कब्जा स्थापित करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। क्षेत्रीयता का यह विचार उन औपनिवेशिकों दिनों से आगे तक भी जीवित रहा। उनके द्वारा किया गया ये कब्जा काफी समय तक जीवित रहा। बाद में जीवन के लगभग सभी पहलुओं तक इसका विस्तार हुआ। आज स्वामित्व की अवधारणा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इतनी गहरी है कि हम हर वस्तु, व्यक्ति और निर्जीव प्राणी को संसाधनों के महासागर में बार कोड वाली पानी की बूंद के रूप में देखते हैं। जब सजीव और निर्जीव की बात आती है तो स्वामित्व ही किसी प्राणी की नियति निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार है। यह अधिकार किसी प्राणी तक पहुंचे उसका उपयोग, उपभोग और हस्तांतरण की शक्ति से प्रकट होता है। यदि आप किसी प्राणी के स्वामी हैं तो केवल आप ही उसका भाग्य निर्धारित कर सकते हैं। स्वामित्व की यह क्षेत्रीय अवधारणा जीवन के हर पहलू में स्पष्ट है। खेल प्रशासकों की परिषद खिलाड़ियों को अलग अलग पार्टियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से रोककर अपने खिलाड़ियों पर स्वामित्व प्रदर्शित करती है। किसी पत्नी को किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उस अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है। इस तरह पति अपनी पत्नी पर स्वामित्व प्रदर्शित करता है। पड़ोसी को अपने लॉन का उपयोग करने की अनुमति देने से मना करके आवासी अपनी संपत्ति पर स्वामित्व प्रदर्शन कर सकता है। स्वामित्व अधिकारों का जबरदस्ती प्रयोग व्यक्ति के सचेतन विकास की खोज पर हानिकारक प्रभाव डालता है। खेल प्रशासक चिंतित और क्रोधित है। यही नकारात्मक भावनाएं असंतुष्ट खिलाड़ी अपने आसपास फैलाते हैं। अड़ियल पति अपनी पत्नी की खामोश निराशा से निपटने के लिए मजबूर है, या तो उसे किसी दूसरे रूप में पुरस्कार देकर या फिर उसे और भी अधिक प्रताड़ित करके। यह जो भी रास्ता चुनता है वह नकारात्मकता से भर जाता है। स्वार्थी निवासी जो तब गुस्सा आता है जब उसके बगीचे को फिर से बनाने के अनुरोध को दूसरे समुदाय के सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। ये लोग पड़ोसी को इनकार कर दिए किए जाने से हैरान थे। इन सभी मामलों में मुख्य पात्र अपना मानसिक भावनात्मक संतुलन खो देते हैं और नकारात्मकता के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। निराशामय वातावरण से घिर जाने से उनके लिए पूर्वाग्रहों को खत्म करना, अलगाव के साथ लगाव का अभ्यास करना है और हर पल को जुनून के साथ देखना है और जीना असंभव हो जाता है। देखना और जीना असंभव हो जाता है। इसीलिए स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करने से सचेतन विकास बाधित रहता है। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो स्वामित्व के विचार को त्याग कर आध्यात्मिकता के रूप में विकसित करता है। यहाँ पर उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण दिया है जो वो कामधेनु को लेने गए थे। अब स्वामित्व का विकल्प क्या है? अपरिग्रह।
अगर हम इसका विकल्प देखें तो वो है अपरिग्रह। इस अवधारणा का मतलब यह नहीं है कि हमें लोगों के साथ अपना सब कुछ आसानी से साझा कर देना है। आखिरकार ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने खजाने का इस्तेमाल करने के पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते हों और अपरिग्रह अपने स्वामित्व के क्षेत्र में मौजूद अस्तित्वों से अलगाव की भावना रखते हैं। एक गेंद का उदाहरण ले सकते हैं। बचपन से ही आप उस पर अपना हक जताते हैं। अगर आप उस वस्तु के जीवन में अपनी भूमिका को एक देखभालकर्ता के रूप में समझते हैं, तो आप कहेंगे, हाय गेंद, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। मेरा काम तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हें संरक्षित और साफ रखना है। इसके अलावा तुम अपने भाग्य को आकार देने के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। यह शब्द बोलकर आप गेंद के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दोहरा रहे हैं। साथ ही आप उससे अपने लगाव को भी नकार रहे हैं। इस मानसिकता में आप उस वस्तु के प्रति लगाव महसूस करते हैं। हालांकि अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको उसे छोड़ना पड़े, तो आप खुशी-खुशी ऐसा करेंगे। अब परिग्रह की अवस्था एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए आवश्यक है जो विरक्ति और अलगाव के साथ लगाव महसूस करती है। प्रवाह की यह स्थिति हमें चीजों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करने और शालीनता से जाने में सक्षम बनाती है। जब हम इस आंतरिक स्थान पर पहुंचते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को इच्छाओं की पूर्ति से हटाकर तुरंत ही उस परम तत्व की आराधना करने में लगा देते हैं। इसके बाद हम स्वयं को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर प्रवाहित होता हुआ महसूस करते हैं। वास्तविक ध्यान अभ्यास में शामिल हुए बिना प्राप्त की गई यह ध्यान अवस्था उदात्त सर्वोच्च सामंजस्य की अवस्था है। अपने अस्तित्व के इस अवस्था में हम सार्वभौमिक सत्य को समझते हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, कोई हमारा स्वामी नहीं। हम सब उस एक परम तत्व का हिस्सा हैं। हम सब एक हैं। अंत में इति चेतना का विकास स्वयं के केंद्र यानी आधार स्थल की यात्रा है। पारंपरिक यात्रा से अलग इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। परम तत्व का अनुभव करने के बाद भी आप अपने भीतर गहराई से उतरकर अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। यह असीम यात्रा है। भक्ति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है जिसे आप अपने अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं। आपका त्याग और समर्पण असीम है। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया भी उतनी ही असीम है। इसके उपहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपका भाग्य बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं है। इसके प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। सबसे बढ़कर आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। तो ये आज हमारा स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है।